उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि बीएसपी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने पार्टी की बैठक में कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है। साथ ही उन्होंने मस्जिद मदरसा संचालन और वक्फ में जबरदस्ती दखलंदाजी का भी आरोप लगाया। वहीं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पिछली बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर जमीनी तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मायावती ने इस बैठक में फूलपुर और सोनभद्र से पार्टी उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर दिया। चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से मजबूती से लड़ेंगे। आरक्षण को लेकर भी कुछ उन्होंने कहा है। आरक्षण को लेकर वही जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वही बताया। चुनाव में क्या नाम हो सकते हैं संभावित, क्या इसको लेकर कुछ चर्चा है? जी, 2 प्रत्याशी हमारे तय हो गए हैं और 8 का 2-4 एक आध हफ्ता में सप्ताह में हो जाएगा। कहाँ के प्रत्याशी तय हो गए? सोनभद्र का और फूलपुर का। जी, माननीय बहन जी ने पूरा फोकस उपचुनाव पर भी दिया है और बाकी जो माननीय बहन जी ने जो आरक्षण पर जो हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर भी दिशा निर्देश वो आप लोगों को विज्ञप्ति मिल गई होगी, उस पर भी माननीय बहन जी ने स्पष्ट अपना रुख अपनाया है। पिछली बैठक की रिपोर्ट, जमीनी तैयारियों का जायजा और बसपा सुप्रीमो मायावती की उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक। मायावती ने नजरें गड़ा दी हैं। अब उपचुनाव में 2012 के बाद पहली बार अब मायावती उपचुनाव में पार्टी को उतार रही हैं। बाहर आए नेताओं की माने तो सोनभद्र और फूलपुर में लगभग तय हो गया है प्रत्याशी का नाम। हालांकि पार्टी अभी सामने नहीं ला रही है, लेकिन एक बात साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं, तो वहीं मायावती बैक टू बैक इस तरह की बैठकें लेकर तारीखों के ऐलान से पहले सभी दल जमीन पर अपनी जमीन मजबूत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। और अब बात कर लेते हैं मायावती के सियासी कद की। ऐसा क्या हुआ कि 2012 के बाद पहली बार बीएसपी उपचुनाव में दम दिखाने को तैयार है? देखा जाए तो मायावती का सियासी कद पिछले कुछ चुनावों में घटा है। दलित वोटर्स उनसे छिटके हैं। मायावती ने 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और बीएसपी के 10 सांसद बने थे। मायावती को 75% जाटव और 42% गैर जाटव वोट मिले। 2014 में मायावती को 68% जाटव और 30% नॉन जाटव वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी जहां 2007 में मायावती को 16% दलित वोट मिला, वहीं 2022 की विधानसभा में घटकर 9.96% रह गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% ही दलित वोट मिल सका था। इतना ही नहीं, लोकसभा में बीएसपी 0 पर सिमट गई थी। ऐसे में मायावती के लिए 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी मायने रखते हैं। हालांकि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक भी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने नहीं जीती थी। मायावती 10 सीटों पर उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं, मगर बीजेपी कह रही है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बसपा पहले भी उपचुनाव लड़ी है, सैन्य बीच के कालखंड में उन्होंने नहीं लड़ा था। पहले भी उनका उपचुनाव लड़ती थी, तो अभी लोकसभा में भी लड़ी थी, तो उनका तो अपना पार्टी का वो है, अपने पार्टी का कैंडिडेट लड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा सीट जीतेगी, ये मैं जानता हूँ। वो बार बार आरक्षण को लेकर बात कर रही हैं, वर्गीकरण को लेकर कह रही हैं, ना विपक्ष कुछ बोलता है इसको लेकर, ना सरकार कुछ बोलती है इसको लेकर। उनकी जो नीति है वो अपनी नीतियों को बताती हैं। कोई जरूरी नहीं कि सभी पार्टियों की नीतियाँ एक तरह हो जाए।